Good morning, student. How are you? I hope that all the student good for health according COVID-19 and you safe at your home. तो आज हम लेके आए क्लास 8 सब्जेक्ट एसएसटी पार्ट ऑफ हिस्ट्री चैप्टर 2. तो I already explained the summary of chapter 2. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैचअप है और उनके सामने उसके आंसर है. जैसे दीवानी, राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू शिफ्ट, यानी ये उन नामों से प्रसिद्ध थे. पहले जो दीवानी नाम था उसका ये वर्क था कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करती थी. टाइगर ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से फेमस है. फौजदारी अदालत, क्रिमिनल कोर्ट, जैसे जो आज हम क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं उस टाइम फौजदारी अदालत के नाम से फेमस थी. रानी चन्मा लेड एंड एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन किथूर, यानी रानी चन्मा ने नेतृत्व किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के एंटी में किथूर नामक प्लेस में. सिपाही सिपोय. तो फिल इन द ब्लैंक्स प्लस क्वेश्चन आपकी बुक में है, आप क्वेश्चन बुक में से देखेंगे. सिर्फ मैं यहाँ पे फिलअप्स का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ. जैसे फिल इन, पहला क्वेश्चन है द ब्रिटिश कॉन्क्विस्ट बंगाल बिगेन विद द बैटल ऑफ. तो बंगाल का जो युद्ध हुआ वो किस नाम से प्रसिद्ध है, कहाँ पे हुआ? तो प्लासी के मैदान में हुआ. हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर रूलर ऑफ. हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर. डलहौजी इंप्लीमेंटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ. डलहौजी ने इंप्लीमेंट किया था डॉक्ट्राइन का, वो कम किया था लापसी में. एंड डी मराठा किंगडम वर लोकेटेड मेनली इन द ब्लैंक्स पार्ट ऑफ इंडिया. तो जो मराठा राजा थे वो इंडिया में कौन से पार्ट में थे? वेस्टर्न पार्ट में. अब ट्रू फॉल्स, द मुगल एम्पायर बिकेम स्ट्रोंगर इन द 18th century. 18th century में मुगल एम्पायर स्ट्रॉन्ग थे? नो, उससे पहले थे वो. 19 बाद में हुए थे. द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेड विद इंडिया. तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओनली यूरोपीय कंपनी को व्यापार करने के लिए इंडिया में आए थे. नहीं, यूरोपियन लोगों को तो उन्होंने भगाया था, इसलिए इट इज द फॉल्स स्टेटमेंट. महाराजा रणजीत सिंह वाज द रूलर ऑफ पंजाब. यस, महाराणा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे, इसलिए ट्रू. द ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज इन द टेरिटरीज द कॉन्क्यूर्ड. नहीं, फॉल्स. अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी इन इंडिया. जो यूरोपियन कंट्री के लोगों ने इंडिया में व्यापार करने के लिए क्या क्यों आए हो? तो बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड फाइन क्वालिटी ऑफ सिल्क एंड कॉटन. क्योंकि वो लोग ठंडे प्रदेशों में रहते थे तो उनको सस्ती कॉटन और सिल्क मिली यहाँ पे. और साथ में स्पाइसेस, मसाले लाइक पीपर, क्लोव्स, कार्डमम एक्सेट्रा. ये समरी में भी हमने इसका एक्सप्लेनेशन किया है. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी. बंगाल नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या मतभेद हुए? तो उसका एक्सप्लेनेशन है. फर्स्ट, बंगाल नवाब asserted their powers and autonomy and they refused to grant the company concession. बंगाल के नवाबों ने उन यानी अपनी ताकतें कम होने पे
उन्होंने कंपनी की कंसेशन को खत्म कर दिया। दे डिनाइड इट्स एनी राइट टू मिंट कॉइन्स एंड इट फ्रॉम एक्सपेंडिंग फोर्टिफिकेशन, यानी जो नए सिक्के चलाए थे उनको उन्होंने डिनाइड किया, उनकी बात मिंट कॉइन्स पे वो सहमत नहीं हुए, और जो किलों के निर्माण में जो खर्चा होता था उनकी भी विरोध में थे। थर्ड, कंपनी वाज डिप्रीविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू एंड अंडरमाइनिंग देयर अथॉरिटी बाय रिफ्यूजिंग पे टैक्सेस, राइटिंग disrespectful letters and trying to humiliate। तो कंपनी ने वेस्ट बंगाल से जो बहुत बड़ा अमाउंट रेवेन्यू के रूप में मिलता था, अंडरमाइनिंग देयर अथॉरिटी बाय रिफ्यूजिंग पे टैक्सेस, तो बंगाल के नवाबों ने टैक्स देने से मना किया, और जो उनकी डिसरेस्पेक्ट करने वाले जो रिटर्न अधिकार थे उनको नहीं माना, एंड ट्राइड टू ह्यूमिलिएट, और नैतिकता का जो असम्मान हुआ उसको उन्होंने दोबारा लेने की कोशिश की। तो ये 3 रीजन थे जिससे बंगाल नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के आपस में मतभेद हुए। सॉल्यूशन 6, देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है कि मुगल एम्परर्स जो थे उस समय जो शासक थे, हाउ डिड द एजुप्शन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या फायदा उठाया था। तो सबसे पहला, इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। तो मुगल शासकों के ऊपर कंपनी ने एक दीवान नियुक्त कर दिया था बंगाल में, जिसके अकॉर्डिंग वो दीवान पूरी रिपोर्ट कंपनी को देता था। नाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी obtained great power as it was free to use the valuable resources of बंगाल। तो इससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो वैल्यूएबल कीमती सामान को, जो कीमती जो संसाधन था उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करती थी, कोई टैक्स वगैरह वो शासकों को नहीं देती थी। थर्ड, द कंपनी हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया एंड गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, यानी कंपनी सामान को खरीद कर उसमें गोल्ड और चांदी, गोल्ड एंड सिल्वर, सोना और चांदी इंपोर्ट करते थे ब्रिटेन में, यहाँ से ले जाते थे। द ओवरफ्लो गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्टॉप्ड आफ्टर द एजुप्शन ऑफ दीवानी, और जो वो बिना नियंत्रण के सोना और चांदी ले जाते थे, दीवानी यानी कोर्ट खुलने से उनके ऊपर रोक लगी। तो इट इज द सॉल्यूशन 6। क्वेश्चन आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स में देखेंगे, ओनली आई एक्सप्लेन द सॉल्यूशन हियर। अब क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। तो देखो सब्सिडियरी अलायंस में क्या क्या है। द ईस्ट इंडिया कंपनी यूज्ड वेरियस मेथड्स ऑफ अनेक्स इंडियन किंगडम एंड विद इंटरनेशनल सब्सिडियरी अलायंस, एक पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक methods was imposed on Indian रूलर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वेरियस काफी मेथड्स यूज किए भारतीय राज्यों के ऊपर, विद इंटेंशन सब्सिडियरी अलायंस, और उनके ऊपर अलाउंस भी थोपा गया, एक पॉलिटिकल राजनीति के अकॉर्डिंग, एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स वाज इम्पोज्ड ऑन इंडियन रूलर, यानी भारतीय शासकों पे काफी टैक्सेस, अलाउंस थोपे हुए थे। तो इंडियन रूलर वर नॉट अलाउड टू देयर इंडिपेंडेंट, इंडियन रूलर यानी इंडिपेंडेंट, अपने आप में राजा नहीं रहे थे,
उनकी शक्तियां कंपनी के पास चली गई थी, वो नाम के राजा थे। आर्म्ड फोर्स, और उनके पास उनकी अपनी फौज भी उनके नियंत्रण में नहीं थी। तो अकॉर्डिंग सब्सिडरी अलायंस सो मैनी टैक्सेस रेवेन्यू अलाउंस वाज स्टॉप्ड। तो सब्सिडरी अलायंस में यानी काफी टैक्सेस, रेवेन्यू भी टैक्स ही है, वो बंद कर दिए गए थे। तो आई होप दैट मैं इस वीडियो में क्वेश्चन 7 तक का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी बचे क्वेश्चन हैं वो करेंगे। तो ये वीडियो है पार्ट फर्स्ट। तो आई होप दैट आप वीडियो सुन रहे होंगे, सॉल्यूशन या आंसर कर रहे होंगे अपनी नोटबुक में, और लर्निंग वर्क भी गोइंग ऑन प्रॉपरली। तो अकॉर्डिंग कोविड-19 के अकॉर्डिंग आप अपने को सुरक्षित रखें, अपनी बॉडी में इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड फ्यूचर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।